डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही सामान्य है, पर उसके जो परिणाम है वो इतने सामान्य नहीं, बहुत असामान्य है। जी हाँ, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया है, सूर्य बुध बुधादित्य योग। बहुत आम पाने जाने वाला ये योग है। हमने भी अभी तक इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की है, पर सर्वाधिक धन देने वाला ये योग है। शायद लोगों को पता नहीं होगा, पर धन के लिए ये सबसे श्रेष्ठ योग बनता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या खूबी है, किस तरह से यह योग बनता है और फायदा देता है। हम सभी जानते हैं कि सूर्यमंडल में सूर्य के बाद सबसे पहले जो ग्रह आता है वो है बुध, जिसे मरकरी भी कहते हैं। अब ये जो बुध महाराज है वो सूर्य के ज़्यादातर करीब में ही रहते हैं। सूर्य को हम अगर आत्मा माने तो बुध हमारी बुद्धि है। वैसे भी शरीर जब बनता है, पहला टिश्यू बनता है तो दिमाग का ही बनता है, इसलिए बुध सबसे सर्वाधिक अधिक कार्य में आने वाला ग्रह है। अब ये भी सूर्य की तरह ही बहुत ज़्यादा गर्म है। ये भी सूर्य के पास करीब रहने पे बहुत गर्म रहता है। अब देखिए, हर एक का दिमाग यहाँ रहता है, तो अगर आप इस पोर्शन को छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गर्म ही रहता है। ये बुध का प्रभाव है। और बुध को इसलिए हम कहते हैं कि दिमाग तेज होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और जल्दी से जल्दी यूज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बुध की खूबी में है। तो चलिए देखते हैं कि सूर्य बुध मिलके क्या करते हैं। हम सभी को पता है सूर्य प्रकाश है और बुध जो नॉलेज है और या हमारी बुद्धि है, इसलिए ये दोनों मिलके बुधादित्य योग बनते। बुध मतलब बुध और आदित्य मतलब सूर्य, बुधादित्य योग होता है। अब यह योग में, क्योंकि यह योग सूर्य से बनता है, तो देखना पड़ता है कि बुध अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, उसकी स्थिति तो ठीक से है या नहीं है। सो ये जो बुधादित्य योग है, जिसको हम हाई इंटेलिजेंट या बहुत तेज दिमागी कहते हैं, ये किस तरह से काम करता है। क्योंकि बुध बहुत ज़्यादा डीप मेमोरी को बिलोंग करता है। जैसे हम दिमाग है, दिमाग के अंदर फ्लूइड है जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, वो ग्रे मैटर का कारक बुध है। इसलिए जो हमारी संवेदना है, हमारी जो मेमोरी है, बुद्धि है, वो उसमें रहती है और हर बार अलर्ट रहती है। जैसे आप कंप्यूटर में, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी तो बुद्धि होता है। कंप्यूटर में कुछ कमांड दी आपने, कोई फाइल को खोला, तुरंत से वो फाइल खोल के उस लेटर को या उस डॉक्यूमेंट को वो बाहर निकाल देता है। वैसे ही बुध का हमारा कार्य है। ये एक तरह का, सूर्य को हम अगर आत्मा माने और बुध को एनलाइटमेंट, तो ये एक आत्मा को एनलाइटमेंट करने वाला भी योग होता है, जिसको हम सूर्य बुध बुधादित्य योग कहते हैं। अब आप देखिए कि वैसे ग्रहों में भी पास पास में, राशियों में भी ये पास में होता है। सूर्य की राशि सिंह राशि है और बुध की राशि कन्या राशि मुख्य मानी जाती है, मूल त्रिकोणी राशि, और कन्या राशि और मिथुन राशि होती है। ये राशियों में भी पास पास में रहते हैं। उच्च राशियों में हम देखें तो मेष राशि में, और बुध है वो कन्या राशि में ही उच्च का होता है। कन्या राशि में वो स्वग्रही, मूल त्रिकोणी और उच्च का होता है, और सूर्य मेष राशि में होता है। तो यह युति यदि मेष राशि में हुई है, कन्या राशि में हुई है, मिथुन राशि में हुई है, तो बहुत अधिक ज़्यादा फल देती है। अब बुध हालांकि जो बहुत पास में रहता है उसका अशुभ फल भी भोगना पड़ता है सूर्य का। तो ये कभी कभी जब 12 डिग्री से करीब में आ जाता है, जब सूर्य और बुध का अंतर 12 डिग्री से कम हो जाए तो बुध अस्त का हो जाता है। और वैसे भी अस्त का ग्रह सूर्य जैसा फल देता है। तो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस से ज़्यादा दिखावा देखने को मिलता है। अगर बुधादित्य योग है और बुध अस्त का है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे बुद्धि कम और दिखावा या बनावटीपन ज़्यादा है। यह भी एक योग बनता है। अब बुध का आप देखिए तो वो कंबर्स मतलब कि अस्त का भी होता है और वक्री भी हो सकता है, क्योंकि 4 से 40 डिग्री बुध को दी हुई है, नहीं तो वो वक्री भी हो जाता है। जब बुध वक्री होता है तो बहुत ज़्यादा तेज दिमाग होता है, क्योंकि आम लोगों का दिमाग जो बुद्धि स्तर रहता है उससे कहीं गुना तेज हो जाता है बुध। क्योंकि हमने बहुत बार वक्री ग्रह के बारे में जानकारी में पढ़ा है या मैंने बताया है कि वक्री ग्रह होते हैं वो अपने
तक जो ताकत होती है उससे कहीं गुना ज़्यादा फायदा देता है। सो आप समझ लीजिए कि एक तो बुद्धि है, हमारी मेमोरी है, और अगर वो वक्री हो तो और ज़्यादा तेज होती है। वो दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा निर्णय और ज़्यादा उनके पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी होती है। एक ही है ग्रह बुध जो अस्त का भी हो सकता है और वक्री भी साथ साथ में हो सकता है, जैसे मैंने 4 से 40 डिग्री आपको बताया। सो ये बुध जब अस्त का और वक्री होता है तो ये लोग सामान्य दिखते हैं, हमें लगता है कि अरे ये इतने इंटेलिजेंट नहीं है, बट ये बहुत गहराई में होते। इनके जो निर्णय होते, जैसे कि फिलोसोफर होते, वो ज़्यादातर अकेले में रहना चाहते हैं, या जो नवल कथा लिखते हैं, बड़ी बड़ी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, वो आप वैसे बहुत आंतरिक रूप पे रहते हैं पर बहुत ही ज़्यादा तेज दिमागी होते। यह आपको बुध अस्त और वक्री में दोनों में मिलता है। सूर्य और बुध का जब मिलन हो जाता है, साथ में रहते हैं, अस्त का नहीं है, तो समझिए कि बहुत जल्दी पैसा मिलने वाला होता है, क्योंकि बुध बुद्धि है। बुध से जल्दी पैसा कोई नहीं दे सकता है। अब वही कल्पना सिंह लग्न की करे तो सिंह लग्न में सूर्य लग्न का मालिक है, बुध धन का मालिक है। ऐसे लोग बहुत जल्दी तेज धन बना लेते हैं, और बुध की अन्य राशि लाभ स्थान में होती है, तो इनका मकसद ही, इनका एम ही धन कमाने पे ज़्यादा रहता है। सो ये फास्टेस्ट मनी या फास्टेस्ट आइडिया, क्विक मनी और क्विक आइडिया इसका होता है। आप देखिए क्विज जो लोग खेलते हैं, फास्टेस्ट फिंगर खेलते हैं, उनमें सूर्य बुध बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, बहुत जल्दी से ये कोई चीज़ के निर्णय पे आ जाते हैं। इनकी जो महानता है वो उनकी मेमोरी है, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल है, और लोग भी उसको सराहना करते हैं। देखिए सूर्य का मतलब होता है बाहर आना, दिखना, और बुध उसके साथ है। सूर्य के साथ जो भी रहता है उस चीज़ों को वो बाहर दिखाता है। तो आप सोचिए कि आपकी बुद्धि लोग भी देखते हैं, लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि अरे क्या बुद्धिशाली है, क्या बात कही है। तो ये लोग भी रिकग्नाइज करते हैं और हाई इंटेलेक्चुअल लेवल लेता है। इनका जो सोच रहती है वो आम लोगों से कहीं गुना ज़्यादा होती है। हालांकि दिखाते नहीं हैं, पर ये बहुत ज़्यादा गहरी सोच वाले भी होते हैं। ये लोग कहाँ काम कर सकते हैं, तो ज़्यादातर आप देखिए आईबी जो इंटेलिजेंट ब्यूरो है, सीबीआई है, सीआईडी है, स्पाई का काम होता है जो जासूस का, सो वो भी बहुत हाई इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहता है, उसमें भी वो काम कर सकते हैं। एक अच्छे सलाहकार के तौर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा योग होता है कि कैलकुलेशन काफ़ी तेज होता है, इनका जो गिनती होती है वो बहुत तेज होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को दिखाता है, सरकार को दिखाता है, और बुध है वो वाणिज्य इकोनॉमिक्स में भी काम आता है। बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, तो यह युति वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देती है। सो यह युति वाले अगर बुध अस्त का नहीं है तो बहुत ही तेज होते हैं दिमाग के, और आप सोचो या उस चीज़ों को समझो उसके पहले तो वो निर्णय शक्ति पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सब लग्न में कौन कौन से लग्न में ये ज़्यादा फलदायक है, किस लग्न में ये युति ज़्यादा फल नहीं दे सकती। बात करते हैं मेष लग्न की, तो मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव और बुध तीसरे और छठे भाव का मालिक होता है। इस लग्न में ना ही लग्नेश का सूर्य मित्र है ना बुध मित्र है, इसलिए यहाँ पे सूर्य मित्र होने के बावजूद पंचम भाव का मालिक होते हुए भी यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं होता है। ये लोग ज़्यादातर कर्म में मानते हैं, कामकाज में और एक्शन में मानते हैं, ये दिमाग से ज़्यादा काम नहीं लेते। सो मेष लग्न में अगर ये युति है मेष लग्न वालों के लिए, ये इतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती है। वृषभ वालों के लिए बात करें तो सूर्य चतुर्थ भाव का मालिक होता है, बहुत अच्छा होता है, और बुध जो है वो दूसरे और पंचम भाव का मालिक होता है। इनके लिए काफ़ी अच्छी युति है, अच्छा सुख, अच्छा धन और अच्छा पुण्य, बहुत अच्छी युति बनी हुई रहती है, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाते हैं। बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए, तो मिथुन लग्न के लिए तो ये लग्नेशी हो गया और चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो गया, और अलग से तीसरे भाव का भी मालिक हो गया। तो मिथुन लग्न में ये एक बहुत अच्छा फायदा होता है कि तीसरे भाव का, पहले भाव का और चतुर्थ भाव का, मतलब 1, 3, 4 का मालिक होके सूर्य बुध बहुत अच्छा फल देता है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए वाकई में ये एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग कही जाती है। बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए, तो कर्क लग्न वालों के लिए ये धनेश भी है, तृतीयेश भी है, पर व्यय ज़्यादा है,
इसलिए व्यय की वजह से ये लोग जो भी साहस करते, धन से संबंधित कार्य करते, इसमें इनको इतना ज़्यादा फल नहीं मिलता है। तो कर्क लग्न वालों के लिए ये सामान्य युति है, इसका बहुत ज़्यादा फल ये लोग नहीं ले सकते। सबसे ज़्यादा फल मिलता है सिंह लग्न वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य लगने से बुध धनेश भी है और लाभेश भी है। यहाँ पे बहुत जल्दी और तेज धन कमाने वाले लोग मिलते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल रहते, बहुत ज़्यादा वफादार रहते, लॉयल रहते। ये लोगों के लिए ये सूर्य बुध की युति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बात करें अगर कन्या लग्न वाले के लिए, तो सूर्य 12वें का मालिक होता है। बुध हालांकि लग्नेश और चतुर्थेश है, पर ये इंटेलिजेंट होते हुए भी शायद इनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इतनी बाहर नहीं आ सकती, या अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल का ये गलत इस्तेमाल भी करते। देखिए, गलत काम करने वाले भी तो दिमाग तो लगाते ही है। सो इनकी दिमाग लगाने की शक्ति जो है वो जो 12वें भाव में है, तो दिखता कुछ और है। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, पर उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए, तो यहाँ पे 11वें भाव का मालिक सूर्य होता है, और बुध जो होता है वो 9वें भाव का और 12वें भाव का मालिक होता है। इनको भी अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा व्यय करने की आदत होती है। शायद उनको उनके भाग्य में ये बहुत ज़्यादा लाभेश और भाग्येश होने के बावजूद भी ये व्यय स्थान का मालिक होने की वजह से अपने इंटेलेक्चुअल को ये ज़्यादातर वेस्ट करते हैं और ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं ले पाते। वृश्चिक लग्न के लिए बात करें तो सूर्य 10वें भाव का मालिक होता है, तो बहुत अच्छा फल देता है। पर बुध यहाँ पे 8वें भाव और 11वें भाव का मालिक है, जो दोनों ही सामान्य भाव है। इसलिए अपने कार्य के अनुरूप बुद्धि जरूर उपयोग इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अपने कार्य से संबंधित ही ये लोग कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस चाहिए वो इनमें नहीं देखी जाती है। बात करते हैं धनु लग्न के लिए, तो धनु लग्न के लिए सूर्य 9वें भाव का मालिक है, बुध 7वें भाव और 10वें भाव का मालिक है। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा योग बना हुआ रहता है और बुध यहाँ पे अच्छा फल देता है। भाग्य का मालिक है और कर्म का मालिक है, तो काफ़ी अच्छा भाग्य और अच्छा कार्य करते हैं और लोगों को भी काफ़ी अच्छा पसंद आता है। सो वही आप अगर धन लग्न वालों के लिए देखेंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी कार्य क्षमता और इनका जो भाग्य है काफ़ी अच्छा फलदायक होता है। और इस लग्न में हमने देखा है कि काफ़ी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी इस लग्न में हुए हैं। मकर लग्न की बात करें तो सूर्य 8वें भाव का मालिक होता है और बुध भी ज़्यादातर 6ठे और 9वें भाव का मालिक होता है। ये लग्न वाले के लिए, वैसे हमने मेष में भी बात की थी, वही यहाँ पे भी बात करते कि यहाँ पे इस युति का अगर इंटेलेक्चुअल लेवल है भी, तो ज़्यादातर ये लोग डर में रहते हैं, भय में रहते हैं और अपनी बुद्धि क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मकर वालों के लिए भी ये उतनी लाभदायक नहीं होती। तुला लग्न कुंभ लग्न वाले के लिए बात करें तो ये जो सूर्य है वो 7वें भाव का मालिक होता है और बुध है वो 5वें भाव और 8वें भाव का मालिक होता है। इनके अंदर काफ़ी गहरी सोच रहती है। वैसे भी हम देखते हैं कि 8वां भाव होता है वो बहुत डीप थिंकिंग का होता है। सो इसलिए यहाँ पे 5वां भाव जो उच्च अभ्यास का होता है, 8वां भाव जो रहस्य का होता है, तो इनका ध्यान ज़्यादातर रहस्य खोजने में या तो साइंटिस्ट या रिसर्चर के तौर पे काफ़ी अच्छे रहते। वैसे भी कुंभ लगने वाले अपना कार्य अंदरूनी करना चाहते, ज़्यादातर दिखावा नहीं करते, तो इनका कार्य दिख जाता है, लोग सराहना भी करते, पर ये अपने काम में बहुत मशगूल रहते हैं। बहुत ज़्यादा हाई डीप रिसर्च इनकी रहती है। बात करते हैं वहीं पे आखिरी कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न में सूर्य 6ठे भाव का मालिक होता है और बुध जो है वो केंद्र का मालिक होकर 4th और 7वें भाव का मालिक होता है। यहाँ पे भी आपको उनकी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी दिखती है, पर ज़्यादातर भावुक होने पे, ये लगने वाले ज़्यादा भावुक होने पे अपने दिमाग की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पर अपनी बुद्धि का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर पाते। सूर्य यहाँ 6ठे भाव का मालिक होने पे ज़्यादातर बुद्धि उनको अपने विरोधियों को हटाने में, बीमारी से दूर होने में ही लग जाती है। तो इस तरह से हमने देखा हर एक लग्नों के लिए भी ये किस तरह से अच्छा फल देता है। अब ये युति जो है, यदि ये युति केंद्र में मतलब पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में है, त्रिकोण में मतलब 5वें और 9वें भाव में, या 11वें भाव में, मतलब कि 1, 4, 7, 10, 5, 9 और 11 भाव में अगर ये युति है तो अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, काफ़ी अच्छा फल मिलता है।
अगर यह युति 6, 8वें 12वें भाव में, तो अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत निर्णय लेने पे आखिर में पछतावा करते हैं। और जब दूसरे और तीसरे भाव में होता है तो बहुत सामान्य होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज नहीं देखी जाती। खास करके सूर्य जब तुला राशि में रहता है और बुध वहाँ पे अगर साथ में बैठा है तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। सूर्य नीच का होने से कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा नहीं पाने पे कितनी भी अच्छी बुद्धि हो, कितना भी अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया हो, पर उसका अच्छा फल नहीं ले पाते। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये सारी सूर्य बुध की युति लोगों को फायदा देती। बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। ज़्यादातर आप देखें तो 10 में से 8 कुंडली में, 7 कुंडली में ये योग दिखेगा। तो आपको यह देखना है बुध की स्थिति कैसी है, क्योंकि सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है ही, यहाँ पे देखना है बुध की शक्ति को। क्योंकि जो दिमाग है, हम सभी के अंदर एक ही सरीखा दिमाग है। कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कोई कम करता है, कोई नहीं करता है या कोई नहीं कर पाता है। तो ये सिचुएशन में हमें ये देखना है बुध की स्थिति कैसी है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मैंने बहुत बार कहा है कि बुध और कुछ नहीं, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। तो आपके पास दिमाग तो है, पर उस दिमाग को क्या आप इस्तेमाल कर पाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लेखक है, जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, जो फाइनेंस के फील्ड में एडवाइज़र है, कंसल्टेंट है, उनके लिए ये युति बहुत अच्छा फल देती है। तो आप भी अपनी कुंडली में ज़रूर देखें कि या सूर्य बुध की युति हुई है और किस तरह से फ़ायदा है। जब सूर्य और बुध साथ में रहते तो हमने तो देख लिया। अगर सूर्य से आगे बुध है तो आप जिनको मिलेंगे वो आपसे ज़्यादा तेज होंगे, क्योंकि सूर्य आप है और बुध वो है। तो आपसे ज़्यादा तेज उनकी सामने वाले की बुद्धि होती है। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि मेरी बुद्धि ज़्यादा है या मेरे पार्टनर की या मेरे स्पाउस की, तब हम देखते हैं कि उसकी कुंडली में यदि सूर्य से आगे बुध है तो उनको जो भी व्यक्ति मिलेंगे वो उससे ज़्यादा अधिक तेज, अधिक दिमाग वाले मिलेंगे। जबकि सूर्य से यदि पीछे बुध चल रहा है तो उसका मतलब है कि आप आगे रहेंगे और जो लोग हैं वो आपसे कम बुद्धिशाली रहेंगे। तो आप प्रभावी रहेंगे और उनकी बुद्धि उतनी ज़्यादा तेज नहीं होगी, या आप जिनको मिलते उनकी बुद्धि आपसे थोड़ी कम रहेगी। तो यह भी हम सूर्य बुध से ही जान सकते हैं कि सामने वाला अगला जो है वो हमसे ज़्यादा बुद्धिशाली है, तेज है, या हम ज़्यादा बुद्धिशाली है, या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा है, या बुद्धि से हमें काम करना चाहिए। ये जानकारी के लिए सूर्य बुध को देखना, तराशना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट www.dmastrology.com में भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता से आप मुझे जोड़ सकते हैं। सो इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए DM एस्ट्रोलॉजी चैनल से। आशा रखता हूँ आगे और भी अच्छे अच्छे विषय लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।